हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका जैन और आज आप सुनेंगे वृंदावन लाल वर्मा की लिखी कहानी थोड़ी दूर और। जब महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर नष्ट भ्रष्ट करके लौटा तब उसे कच्छ से होकर जाना पड़ा। गुजरात का राजा भीमदेव उसका पीछा कर रहा था। जो जो करके महमूद गजनवी कच्छ के पार हुआ। वह सिंध होकर मुल्तान से गजनी जाना चाहता था। लूट के सामान के साथ फौज की यात्रा भारी पड़ रही थी। भीमदेव और अन्य राजपूत उस पर टूट पड़ने के लिए इधर उधर से सिमट रहे थे। महमूद इनसे बचने के लिए कूच पर कूच करता चला गया। अंत में लगभग 6 सहस्त्र राजपूतों से उसकी मुठभेड़ हो ही गई। महमूद की सेना राजपूतों की उस टुकड़ी से संख्या में कई गुना बड़ी थी। विजय का उल्लास महमूद की सेना में मार्ग की बाधाओं के होते हुए भी लहरें मार रहा था। उधर राजपूत जय की आशा से नहीं, मरने और मारने की निष्ठा से जा भिड़े थे। उन 6 सहस्त्र राजपूतों में से कदाचित ही कोई बचा हो, परंतु कम से कम दुगने शत्रुओं को मारकर वे मरे थे। इस लड़ाई से महमूद का मन खिन्न हो गया। उस समय वह और अधिक युद्ध के संकट को नहीं ओढ़ना चाहता था। महमूद ने गहन रेगिस्तान का रास्ता पकड़ा और सोचा उत्तर उत्तर चलते चलते किसी दिन मुल्तान और फिर वहां से गजनी पहुंच जाने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। आतुरता के साथ 2-3 दिन चलते एकाएक उसने देखा कि सामने बालू और रेत के टिक्कों के अलावा और कुछ भी नहीं था। मार्ग का नाम निशान तक नहीं। ऊंटों पर लदा पानी कम होने लगा था। दूर पास पानी की एक बूंद भी अप्राप्य। राजपूतों के संकट से पार हुए तो रेगिस्तान की यह प्राणघाती विभीषिका चारों ओर। वहां रेतीले टीलों के पीछे से छाक की खाल में पानी पीठ पर कसे 2 ग्रामीण उनकी छावनी में आए। अधनंगे, बिल्कुल फटेहाल। उनके पास पानी देखकर महमूद के सिपाहियों को ढांढस मिला। उनसे पूछा, कौन हो, कहाँ के हो? उत्तर मिला, हिंदू हैं, एक गांव के रहने वाले। पानी कहाँ से लाए? जरा दूर आगे से। कहाँ है पानी, कितनी दूर? सुल्तान को बताएंगे, चलो उनके पास, इनाम मिलेगा। सिपाही उन दोनों को महमूद के पास ले गए। महमूद ने इनाम का वचन दिया। वे दोनों महमूद की सेना के पथ प्रदर्शक बने। सेना उनके पीछे पीछे चलने लगी। कई दिन हो गए, न तो किसी के पदचिन्ह और वहां और न पानी का कोई अता पता। प्रचंड आंधी बालू के ढेर उठाती उड़ाती और फिर वहीं जमा देती। महमूद ने खिसियाकर दोनों मार्ग प्रदर्शकों को अपने पास बुलवाया। कहाँ है पानी और कितनी दूर? बस यही, थोड़ी दूर। संध्या हो गई। महमूद ने टीलों में अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। ऊंटों पर पानी थोड़ा सा ही रह गया था। एक आध दिन वह थोड़ी दूर और चली कि सेना के पशु और मानव दोनों का ढेर इन टीलों में हो जाएगा। महमूद के एक नायक ने समाधान किया, इन गंवारों को फासले की बिल्कुल जानकारी नहीं। एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी को कह देते हैं वेरा गांव। थोड़ी दूर और होता है कई कोस के फासले पर। उन दोनों की मस्कों में कितना पानी रह गया है? महमूद ने पूछा। 1 दिन के पीने लायक बस। तब तो कल के बाद पानी के पास पहुंचा ही देंगे। ये लोग यूं ही अपनी जान थोड़ी देंगे, इनाम पानी की भी उम्मीद है। वैसे हैं दोनों कोड़े खाने के हकदार। दूसरे दिन भोर से पहले ही महमूद ने कूच कर दिया। दिन भर चले, सांझ हो गई, पानी का कोई लक्षण नहीं मिला। फिर वही थोड़ी दूर। महमूद क्रोध से भर गया। उसके ऊँटों पर पानी बहुत थोड़ा सा रह गया था। जो जो करके रात काटी, फिर प्रातःकाल से पहले ही कूच करना पड़ा, क्योंकि मार्ग प्रदर्शकों ने आश्वासन दिया था कि दिन में अवश्य ही अभाव की समाप्ति हो जाएगी। तीसरा प्रहर लग गया। सूर्य की किरणों से आग सी बरस रही थी। प्रचंड आंधी और जलती हुई किरणें आसपास मृग जल तो दिखा रही थी, पर प्यास बुझाने वाले जल का कहीं भी पता नहीं था। रेत के टीले इतने अधिक दिखाई पड़ने लगे कि ठिकाना नहीं। महमूद ने निश्चय किया और पथ प्रदर्शकों को बुलाया। अब कितनी दूर है पानी? बस थोड़ी ही दूर। महमूद की आंखों से लौ सी छूट पड़ी। तुम्हारे पास कितना पानी है? चुक गया। कितनी देर में पानी के पास पहुंचोगे? आ गए समझो। कहाँ? इन्हीं टीलों में। उन दोनों के क्षीण मलिन चेहरों पर मुस्कान की छोटी सी लहर आ गई। हाँ, इन्हीं टीलों में। महमूद का क्रोध और भी भभका।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये टीले तो पानी के कब्रिस्तान जान पड़ते हैं। सच बतलाओ, नहीं तो अभी सिर कटवा कर फिकवा दूंगा। उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान की जगह आभा आ गई। घुसी हुई आंखों में तेज आ बैठा। सच ही है कि पानी के इस कब्रिस्तान में हमें तुम सबका कब्रिस्तान बनाना है। क्या? बिल्कुल यही। तुम हमारे देश का नाश करने आए हो, हम तुम्हें मिटा कर रहेंगे। अभी मार दो इन दोनों को। महमूद तड़पा। मार दो। हमने अपने देश को जिंदा रहने का मार्ग दिखलाया। मरने से हमें जो कुछ मिलेगा वह तुम सोच ही नहीं सकते। मरने के समय उन दोनों के चेहरों पर आभा सदा के लिए आ बैठी। महमूद चला गया। अनेक कठिनाइयों के उपरांत उसे मुल्तान का मार्ग मिल ही गया, लेकिन उन दोनों ने जो मार्ग दिखलाया था वह उससे इतिहास धन्य हो गया। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो सुनते रहिए। धन्यवाद।